फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की पीसी आम आदमी से जुड़े टैक्स कम किए गए हैं। अब जीएसटी के सिर्फ 2 ही स्लैब्स रहेंगे, 12% और 28% को खत्म किया जा रहा है। नए स्लैब का मकसद लोगों को राहत देना है। रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे। जिंदगी को आसान बनाने के लिए सुधार किया गया है। जीएसटी में रोटी, नमकीन, ब्रेड से जीएसटी 0 कर दिया गया है। वहीं टीवी, वॉशिंग मशीन पर 18% जीएसटी है। जीएसटी के स्लैब में ये बड़े बदलाव किए गए। आपको बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तमाम ऐलानात किए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबी गुफ्तगू हुई, इस पर गौर खौस किया गया और उसके बाद अब आखिरकार ये ऐलान किया गया है। लोगों को राहत देने वाला जो फैसला है वो इस वक्त सामने आया है। साफ तौर पर ऐलान कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, आम आदमी से जुड़े हुए टैक्स को कम किया जा रहा है। लोगों के लिए ये बड़ा तोहफा है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 ही स्लैब्स होंगे, 12% और 28% खत्म कर दिए जा रहे हैं। नए स्लैब का मकसद है लोगों को राहत देना। रोजमर्रा के सामान अब सस्ते होंगे। साफ तौर पर कहना है निर्मला सीतारमण का। जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये सुधार किए गए हैं। रोटी पर, नमकीन पर, ब्रेड से जो जीएसटी लगता था वो अब खत्म कर दिया गया है। वही टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे जो अप्लायंसेज हैं 18% का जीएसटी उन पर रहेगा। जीएसटी की कटौती वक्त की मांग है। साबुन पर, शैम्पू पर जीएसटी 5% कर दिया गया, तो जीएसटी में यह भारी कटौती की गई है। आम अमरूद पर 5% जीएसटी रहेगा। मोटरसाइकिल पर 18% जीएसटी। 33 लाइफ सेवर सेब दवाएं सस्ती हो गई हैं। घी, मक्खन पर 5% जीएसटी रहेगा। बता दें कि एक तवील गुफ्तगू हुई, एक लंबी बातचीत हुई है। चर्चा हर पहलू पर की गई है और इस गुफ्तगू के बाद ये बड़ा ऐलान किया गया आम आदमी के लिए। वहीं जीएसटी पर पीएम मोदी का पहला बयान भी सामने आ गया है। भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी में सुधार लाने का फैसला किया जा रहा है। जो 15 अगस्त को बोला था वो पूरा कर दिया। छोटे कारोबारियों को कारोबार में अब सहूलत मिलेगी। पीएम मोदी का भी बयान सामने आया। जीएसटी का ऐलान करने के बाद फौरी तौर पर पीएम मोदी ने इस पर रिएक्शन दे दिया है। निर्मला सीतारमण ने जैसे ही ऐलान किया है, पीएम मोदी का साफ तौर पर कहना है कि भारत की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। मजबूती देने की जो कोशिश है वो हमारी सरकार कर रही है। आम आदमी की जिंदगी में सुधार लाने का फैसला है। जो 15 अगस्त को बोला था वो पूरा कर दिया गया। छोटे कारोबारियों को कारोबार में सहूलत मिलेगी। पीएम मोदी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से जो लाल किले से मैंने वादा किया था कि जिंदगी को आसान किया जाएगा, त्योहार से पहले एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा, वो तोहफा दे दिया गया है। वो तोहफा आवाम के नाम आज कर दिया गया है। 15 अगस्त को जो बोला था वो पूरा कर दिया। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा छोटे कारोबारियों को कारोबार में अब सहूलत मिलेगी। जीएसटी में तब्दीली की बेहद जरूरत महसूस की जा रही थी और आज वो तब्दीली कर दी गई है। आज वो बड़ा बदलाव कर दिया गया है। गारमेंट्स होंगे 1000 रुपए से ऊपर के भी, उन पे भी सिर्फ 5% ही लगेगा। इस पे कुछ फैसला हुआ। नंबर 1। नंबर 2 सर की स्मॉल कार, मिड साइज कार, तो क्या इसमें 1200 सीसी से ऊपर वाले सभी कार पे 40% लगेगा? जहाँ तक फुटवेयर का सवाल है, आज के दिन 2 रेट्स थे। 1000 रुपये से कम वालों के ऊपर 12% और 1000 रुपये से ऊपर वाले के ऊपर 18% लगता था। सो जो चेंज किए गए हैं, जैसे आपको ज्ञात है कि मैडम ने पहले बताया कि 12% का रेट अभी नहीं है। तो 2 रेट जो अभी हैं वो 5 और 18 के हैं। 5% पे जो 2500 से कम वाली वस्तुएं वाले फुटवेयर हैं और 18% पे जो 2500 से ऊपर वाली वस्तुएं हैं। आपका दूसरा सवाल किस इशू से था? सीसी। हाँ, मैडम ने आपको बताया कि छोटी कारें जो हैं वो 18 पे होंगी और बाकी सारी कारें जो हैं वो 40 पे होंगी। डेफिनेशन तो आई थॉट वो तो डिपार्टमेंट MHRT मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर का है। पेट्रोल की 1200 सीसी और डीजल की 1500 सीसी होती है और उसके साथ शायद लेंथ का भी एक लिमिटेशन होता है। तो जो उनका रेगुलेशंस के हिसाब से छोटी कारें हैं वो हमारी 18 पे रहेंगी। हम लोग अलग से कोई नया डेफिनेशन उसका नहीं बना रहे हैं। 45. I had a related question on hotels and on air travel. Again, there were 2 classifications there. So if and I suppose, I think all these would be in the detailed press release that you'd be issuing, but if you could just help us. 269.
Thank you, ma'am. This is Girish from Mint. Ma'am, some states had suggested that there could be a new duty imposed on, items on the 28%, which will move to 40%. Has that been considered? And secondly, ma'am, there is no cess applicable on high-end cars, which has moved to 40%, right, ma'am? If an item has moved to 40%, there's nothing more to be added. Okay, ma'am. Because the maximum rate which you can levy on a car, on any item is 40%. And in the 40% category, we put all the tobacco and tobacco-related sin goods and super luxury items only. Number 3. Hello ma'am, this is Priyoshmita from Informist Media. Ma'am, first I wanted a clarification. I was still looking at discontinuing compensation cess around November, as in, is that the timeline we are following to repay the loans? And secondly, states had pitched for some kind of a mechanism to compensate them after the rate changes are effective because of the revenue loss. So has there been any discussion, and is the center looking at something on those lines? Thank you. I think I mentioned it clearly, till such a time that the loans don't get repaid. We will continue with the 28% items and the compensation cess collection over it, particularly only those items which I read out, tobacco-related products, and they will continue till such a time I repay the loan, which is the council has authorized the finance minister to stop that collection the moment the loan is repaid. I cannot speculate on the time now whether it is October or November, but it will be well within, I think, this calendar year. Number 2. I think, first of all, I would like to request the media to look at the GST Council as where the center and the states are seated together. I mentioned this in the council also. The center may be a 1/3 partner, the states put together can be 2/3 partner. But we're all in it together. So anything that which is gained or lost is for everybody. It's not as though states have lost, the center's not gained. If all of us have lost, all of us have lost. And I don't think, and I'm glad that the Revenue Secretary had made this point in the council, it's a revenue instance. The incidence is what is the matter. It's not a static situation. Once the rates have come down per the economic theory that you may want to quote, the buoyancy goes up. People come out to buy more. And therefore, this discussion has happened in today's council. And I have put this argument before, that the center and the states are seated equally. And any gain or any foregone, none of that is perceived, because when rates are coming down, we expect the market to be more buoyant, people to come out and spend more. However, all of us are sitting there together. Compensate for states' loss, even center is losing, if anything. Center loses more in a way. Because 50-50, you divide from my 50, another 41 goes back to the states. So I want the media, particularly those who are covering the economy, finance ministry, to understand in the GST Council, the center and the states are together in it. Nobody is a donor and nobody is a donee within the GST Council. Number 2. I'm Pallavi from... Can I just supplement, because this issue has come from many. So our earlier request was, there are two parts to this issue, and I would just request the indulgence of the media also on this. This repeated use of the word called revenue loss.